हेलो एवरीवन। इससे लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमने एसएस कपलिंग और एलएल कपलिंग के बारे में पढ़ा था। ये दोनों जो हैं ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल ज्ञात करने के लिए जो प्रोसेस है उसका फर्स्ट स्टेप था एसएस कपलिंग, जिससे कि हमें कैपिटल एस की वैल्यू मिलती थी। उसके बाद एलएल कपलिंग, जिससे हमें कैपिटल एल की वैल्यू मिलती थी। जब एल और एस दोनों की वैल्यू हमें मिल गई, उसके बाद थर्ड जो स्टेप है वो है आपका एलएस कपलिंग या एलएस युग्मन। और जो एलएस कपलिंग है, एलएस कपलिंग से हमें प्राप्त होती है जे वैल्यू। एल एवं एस के युग्मन से जे वैल्यू प्राप्त होती है, इसे हम एलएस युग्मन कहते हैं। जो एलएस युग्मन है, ये जो विधि है दो साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी, जिसका नाम था रसेल एवं सैंडर्स। इस वजह से इसे आरएस कपलिंग भी बोलते हैं। आरएस युग्मन या एलएस युग्मन प्रथम संक्रमण श्रेणी या हल्के तत्वों के लिए काम में लिया जाता है। एलएस युग्मन को भारी धातु जैसे एक्टिनाइड के लिए जेजे युग्मन के नाम से जाना जाता है। जो भारी धातु हैं उनके उस केस में ये जेजे युग्मन या जेजे कपलिंग कहा जाता है। जब एलएस युग्मन में कुल कोणीय संवेग से क्वांटम संख्या का निर्धारण किया जाता है, जिसे जे से प्रदर्शित करते हैं। अब जो जे वैल्यू है उसको निकालने के लिए इसमें हम क्या करते हैं, जो एल और एस की वैल्यू है उसको जोड़ते हैं एल प्लस एस से एल माइनस एस। जैसे अगर मान लीजिए एस की वैल्यू आई आपकी 0 और एल की वैल्यू आई 1, वैसे ही ऐसा पॉसिबल बहुत कम है, क्योंकि अगर जैसे हम मानते हैं फॉर एग्जांपल एल की वैल्यू आपकी है क्या 0 और एस की वैल्यू है आपकी हाफ, तो एल प्लस एस कितना हो जाएगा प्लस हाफ, और एस की वैल्यू एल माइनस एस मतलब माइनस हाफ। तो प्लस हाफ से माइनस हाफ तक जे वैल्यू जो है कहां से कहां तक हो सकती है, प्लस हाफ से माइनस हाफ, या एल प्लस एस की जो वैल्यू आएगी वहां से एल माइनस एस की जो वैल्यू आएगी वहां तक ये हो सकती है। अब इसके बीच में कितनी संख्याएं होंगी ये डिपेंड करता है उसकी बाहुलता या बाहुकता पर। मल्टीप्लिसिटी के बराबर ये होती हैं। जैसे अगर मल्टीप्लिसिटी अगर 2 है तो ये जो वैल्यूज होंगी वो 2 होंगी। अगर मल्टीप्लिसिटी अगर 3 है तो 3 वैल्यूज होंगी। तो वाहुकता जो है ये किसके बराबर है, जे वैल्यू की संख्या में, मतलब उतनी ही वैल्यूज ये आएंगी, उतनी वैल्यूज आएंगी। वैल्यू नहीं है, वैल्यू तो डिसाइड होगी एल प्लस एस से, एल प्लस एस और एल माइनस एस तक। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं S1 के लिए, तो S1 के लिए S की वैल्यू क्या हो गई प्लस हाफ, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो वाहकता क्या होगी 2s प्लस 1 या n प्लस 1 2। अब जो L क्वांटम नंबर है, द्विगंशी क्वांटम संख्या जो है L क्वांटम नंबर जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी S के लिए 0, तो L की वैल्यू क्या होगी 0। अब L प्लस एस से L माइनस एस, तो L प्लस एस मतलब प्लस हाफ से माइनस हाफ तक। अब दो वैल्यू जाएंगी तो प्लस हाफ माइनस हाफ, और ये जो डिफरेंस होगा इन दोनों वैल्यूज के बीच में वो यूनिटी होना चाहिए, इनका डिफरेंस जो है वो यूनिटी होना चाहिए। तो दो वैल्यूज ये आ गई। जैसे हम बात करें S2 के लिए, तो S2 के लिए S की वैल्यू कितनी है 0, L की वैल्यू कितनी है 0, और बाहुकता कितनी हो जाएगी 1, तो A की वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी 0, J की वैल्यू क्या आ गई 0। अब जैसे हम P1 की बात करें तो P1 के लिए S की वैल्यू कितनी है प्लस हाफ, प्लस हाफ होने से बाहुकता जो है या मल्टीप्लिसिटी जो है वो कितनी होगी 2, और L की वैल्यू कितनी है इसके लिए 2। तो अब L प्लस एस से L माइनस एस, तो L प्लस एस कितना है ये आ जाएगा 3/2, और L माइनस एस कितना हो गया हाफ, और दो वैल्यूज आनी चाहिए तो यूनिटी के डिफरेंस में एक तो 3/2 और फिर 1/2। इसी तरीके से P2 के केस में S कितना है 1 और L कितना है 1। S अगर 1 है तो मल्टीप्लिसिटी जो है कितनी आ जाएगी 3। अब 3 आ गई तो P2 के केस में आपके L प्लस एस मतलब 2, L माइनस एस
जो है 1 - 1 0, तो 2 से लेकर 0 तक। अब आपको 3 वैल्यूज चाहिए, 3 वैल्यूज 2 से लेकर 0 तक यूनिटी के डिफरेंस से कौन कौन सी वैल्यू जाएगी, 2, 1 और 0। इसी तरीके से P3 के केस में S कितना है 3/2, तो मल्टीप्लिसिटी कितनी आ जाएगी 4 और L कितना है 0, तो L प्लस S मतलब 3/2 से -3/2 तक। अब कितनी वैल्यू चाहिए आपको 4, तो 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2, ये 4 वैल्यूज हो जाएंगे। इसी तरीके से P4 के केस में S की वैल्यू कितनी है 1, L की वैल्यू कितनी है 1 और मल्टीप्लिसिटी 3 है, तो 2, 1, 0, इस तरीके से ये आ जाएंगे। P5 के केस में आपका S की वैल्यू +½ मल्टीप्लिसिटी 2 और L की वैल्यू कितनी है 1, तो ये जो वैल्यूज आएंगी वो कितनी आ जाएंगी +3/2 +1/2। इसी तरीके से S की वैल्यू जो है वो 0। तो अब जो है इस तरीके से आपको दिख गया। अब आपको एक चीज और इसमें समझ में आ रही हुई, हाफ फिल्ड जो फुली फिल्ड वैल्यूज हैं, फुली फिल्ड जो ऑर्बिटल्स हैं, उनके लिए जो J की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 0, और ये मल्टीप्लिसिटी के बराबर आएंगी। ये सारी चीजें आपको पता चल गई, SS कपलिंग, फिर LL कपलिंग, और उसके बाद में आपके आ गया J वैल्यू। J वैल्यू जब आपने निकाल ली तो आपने ये पॉसिबल J वैल्यूज निकाली है कि ये J वैल्यूज आपकी हो सकती हैं, सारी J वैल्यूज हैं। अब इनमें से टर्म सिंबल के लिए हमें कोई एक J वैल्यू काम में लेनी है, तो वो J वैल्यू क्या होगी, J वैलिड के मान का निर्धारण। अब J वैलिड के मान के निर्धारण के लिए कुछ एक पॉइंट्स हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। L एवं S के मान में से L का मान S के मान से बड़ा होता है तो J वैलिड का मान बाहुकता के बराबर होगा। ये ठीक है, ये समझ में आ रहा है। L और S के मान में से L का मान S के बराबर होता है, L का मान S के मान से बड़ा होता है। जैसे L की वैल्यू क्या हो, ज्यादा अगर होती है S की वैल्यू से, तो जो J वैलिड है वो कितनी होंगी 2S + 1। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसका रिवर्स है, जैसे L की वैल्यू S की वैल्यू से बड़ी है तो 2S + 1। अगर L का मान S के मान से छोटा है, मतलब L जो है उसका जो वैल्यू है वो S टोटल स्पिन क्वांटम नंबर है उसके वैल्यू से छोटा है, देन J वैलिड कितनी हो जाएंगी 2L + 1। अब 2L + 1 2S + 1 ये कैसे समझेंगे, जैसे इसमें देखो हमने क्या देखा, L का मान S से बड़ा है, तो L का मान S से बड़ा कहाँ पर है, जैसे ये रहा आपका L। P5 के केस में L की वैल्यू 1 है और S की वैल्यू +½ है, तो L बड़ा है, तो L बड़ा होने से जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बराबर जो वैल्यूज आएंगी वो वैलिड होंगी। इसी तरीके से जहां S का मान ज़्यादा है L की वैल्यू से, जैसे P3 के केस में, तो आपका 2L + 1 जो है वो उतनी वैल्यू जो है वो वैलिड होंगी। तो इसमें 2L + 1 L का मान S के मान से छोटा है, जैसे P4 जो है, P4 नहीं P3 के केस में S के मान ज़्यादा है L का मान 0 है, तो आपकी जो वैलिड जो J वैल्यूज होंगी वो कितनी हो जाएंगी 2L + 1, मतलब A की वैल्यू जो है वो वैलिड होगी। और वो कौन सी वैल्यू वैलिड होगी, अब इसमें हमने कितनी वैल्यूज निकाली थी 4, तो वैलिड कौन सी होगी सिर्फ 3/2। तो दो चीजें हमें पता चल गई, एक तो फुली फिल्ड ऑर्बिटल है उसके लिए J की वैल्यू 0 होती है, और जो हाफ फिल्ड होती हैं उनके लिए एक जो J वैल्यू है वो वैलिड होती है। अब उसके बाद आप टर्म सिंबल का निर्धारण कैसे करते हैं। टर्म सिंबल के लिए J के सही मान का निर्धारण करना बहुत जरूरी है। यह इलेक्ट्रॉन विन्यास में अर्ध भरे या अर्ध भरे से कम इलेक्ट्रॉन हो तो J के पॉसिबल मानों में से न्यूनतम मान को ही J की करेक्ट वैल्यू कहते हैं। अब J वैलिड आपको पता चल गया। अब आप टर्म सिंबल जब यूज करोगे तो कौन सी वैल्यू यूज करोगे, जब इलेक्ट्रॉन जो है या तो हाफ फिल्ड हो या हाफ फिल्ड से कम हो, तो जो लोएस्ट जो वैल्यू होगी J वैलिड की वो आपको लिखनी है। सेकंड जो है, यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड से ज्यादा है
जैसे डी है तो डी जो है 5 जो है हाफ फील्ड, अगर 5 से कम है तो लोएस्ट वैल्यू, अगर 5 से ज़्यादा है तो उसमें जो पॉसिबल जो है उसकी हाईएस्ट वैल्यू यूज में लेते हैं। तो अब जो है आपका टर्म सिंबल क्या हो गया, सबसे पहले टर्म सिंबल को लिखने के लिए मैं आपको, इसमें आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा तो मैं आपको लिख देता हूं। यहां जो है जैसे एल की वैल्यू, इसके लोअर स्क्रिप्ट में जे की वैल्यू, और यहां आएगा आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू। ये आपका क्या होता है, टर्म सिंबल या निम्नतम पद। एक बार मैं और लिख देता हूं, 2s + 1, ये यहाँ पर L की वैल्यू और फिर इसके लोअर स्क्रिप्ट में J की वैल्यू। क्लियर है? ओके। अब हम कुछ एक एग्जाम्पल से हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो P2 विन्यास के लिए निम्नतम पद का निर्धारण कीजिए। ये एक एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं। P2 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ये हो गया। इसके लिए S की वैल्यू कितनी आ गई, 1, L की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो फिर J की वैल्यू हम निकालेंगे, तो J की वैल्यू L + S से L - S। तो L + S कितना है, 2, और L - S कितना है, 0। तो 2 से 0 तक, 2 से 0 तक निकालेंगे और कितनी आएंगे, 2s + 3 वैल्यूज, तो 2 1 0। J पॉसिबल जो है आपका कितना आ गया, 2 1 0। अब ये कितना है, P2। तो P2 J और इसकी वैल्यू दोनों की सेम है, तो 2s + 1 से हम इसको निकाल देंगे। तो चाहे तो हम 2s + 1 से निकालें, J वैलिड की वैल्यू जो है हम किससे निकालते थे, 2s + 1 या 2l + 1। तो यहाँ तो वैल्यू जो है वो सेम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तो हम 2s + 1 से निकालें चाहे 2l + 1 से, तो 3 ही आएंगे। तो J वैल्यू जो सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो क्या है, 2s + 1। जब 2s + 1 है, तीनों के तीनों वो है। अब हमने क्या देखा था यहाँ कि जब इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है हाफ फील्ड से कम हो, P3 हाफ फील्ड है उससे कम है, तो हम कौन सी वैल्यू लेते हैं, लोएस्ट वैल्यू। तो लोएस्ट वैल्यू जो आएगी वो कौन सी आएगी, 3 2 1 0 में से कौन सी लोएस्ट वैल्यू है, 0। तो 0 यूज करेंगे J की वैल्यू। अब ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल हमने क्या लिखा था, 2s + 1 L J। तो 2s + 1 कितना आ गया यहाँ पर, 3। L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू कितनी है, 1। तो 1 L की वैल्यू जब 1 है तो P आ जाएगा, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, इस तरीके से। और J की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो इसका जो टर्म सिंबल है वो क्या निकल के आ गया, 3P0। तो ये एक एग्जाम्पल हमने देख लिया है। बाकी कुछ एक एग्जाम्पल्स हम आगे वाले लेक्चर्स में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।